जय हिंद फ्रेंड्स। आंधियां चलने लगी औजार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, पार तुम गांडीव से डंकार फिर पैदा करो। स्पोर्ट के इंथुजियाज्म के साथ स्पोर्ट न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम्स फरवरी मार्च अप्रैल 2022 में होने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जितने भी करंट न्यूज़ रहे हैं या एस्थेटिक न्यूज़ है स्पोर्ट के, आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ। और आइए हम देखते हैं। स्पोर्ट नेशनल अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल स्पोर्ट हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं उनका क्या है। तो पहला है कि ईरान ईरान का नेशनल स्पोर्ट क्या है। हम ये कंफर्म कर लें कि ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, और इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद है। ईरान की कैपिटल तेहरान और इराक की कैपिटल बगदाद है। ठीक है। यूएसए का ईरान की जो नेशनल स्पोर्ट है वो रेसलिंग है। वैसे ईरान बेटर कबड्डी में भी है, पर नेशनल स्पोर्ट ईरान का रेसलिंग है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि रवि दैया का जो ओलंपिक में मैच था वो ईरानियन किसी रेसलर के साथ था, जिसमें सिल्वर के लिए फाइट किए थे, मतलब गोल्ड के लिए फाइट किए थे, इनकी सिल्वर मेडल रवि दैया को मिला। तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे हम संभव करेंगे कि रिलेट करके हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे। यूएसए का जो नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है, वो बेसबॉल है। यूएसए का नेशनल स्पोर्ट बेसबॉल है। स्पेन का नेशनल स्पोर्ट बुल फाइटिंग है। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है। आगे चलते हैं। कनाडा कनाडा का नेशनल गेम है वो आइस हॉकी है। और मॉन्ट्रियल क्या ना प्रोटोकॉल के लिए कनाडा फेमस है, मतलब जाना जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जेक्सा की भी हेडक्वार्टर कनाडा ही है। तो आगे चलते हैं। रसिया का जो नेशनल गेम है वो चेस है। रसिया का नेशनल गेम चेस है। और ऑस्ट्रेलिया वैसे बेटर है क्रिकेट में भी, और इंग्लैंड की, मतलब क्रिकेट तो इंग्लैंड की ही उत्पत्ति है, तो क्रिकेट इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम है, नेशनल स्पोर्ट है। नेपाल का नेशनल स्पोर्ट, नेपाल और श्रीलंका दोनों का नेशनल स्पोर्ट वॉलीबॉल है। और भूटान का अक्सर पूछता है, भूटान का नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो भूटान का नेशनल स्पोर्ट आर्चरी है। दीपिका कुमारी का भी नाम इसमें आता है। एक वर्ड है वेलेंड्रॉन। ये किस प्लेइंग एरिया को बोलते हैं। जैसे क्रिकेट के जो प्लेइंग एरिया है उसको पिच बोला जाता है, जैसे वेलेंड्रॉन किसके बोलता है, साइकिलिंग की जो प्लेइंग एरिया है उसको हम वेलेंड्रॉन बोलते हैं। आगे चलते हैं। टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के जो प्लेइंग एरिया है उसको कोर्ट बोला जाता है। रिंग बॉक्सिंग के प्लेइंग एरिया को बोला जाता है कोर्स। गोल्फ के प्लेइंग एरिया को क्या बोला जाता है, कोर्स बोला जाता है। और एरीना हॉर्स राइडिंग के प्लेइंग एरिया को बोला जाता है एरीना। आगे चलते हैं। अमेरिकाज कप फेमस है। अमेरिकाज कप किससे संबंधित है, तो सेलिंग से संबंधित है अमेरिकाज कप। आगा खा कप, हॉकिंग। आगे हम एक सीरीज, मतलब आगे हम ट्रिक से ये सब याद करेंगे कि कौन सा कप कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। अभी फिलहाल एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है, और वेलिंगटन कप भी हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप और वेलिंगटन कप ये हॉकी से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। सीके नायडू आप जानते हैं कौन है, फर्स्ट कैप्टन रहे हैं क्रिकेट के, तो सीके नायडू कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। उबेर कप और थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। और वाकर, इजरा और गोल्ड, वाकर कप, इजरा कप, गोल्ड कप ये गोल्फ से संबंधित है। और जो गोल्फ के जो प्लेइंग एरिया है उसको क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट पे करके इसको बताएंगे। गोल्फ के प्लेइंग एरिया को कोर्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओन एन ओलंपिक मेडल इन अ स्पोर्ट।
कर्णम मल्लेश्वरी का नाम इसमें आता है। 2000 के जो ओलंपिक था, सिडनी का ओलंपिक, इसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल लेके आया था। ये 69 केजी कैटेगरी में लेके आई थी, वेट लिफ्टिंग में लेके आई थी। कर्णम मल्लेश्वरी फर्स्ट वुमेन थी, ठीक है ना, जिसमें ओलंपिक में पहली बार मेडल लेके आई थी। आते हैं, देखते हैं ओलंपिक आया है तो ओलंपिक के कुछ इतिहास को देखते हैं। ओलंपिक सबसे पहले 776 BC में इसका नाम सामने आता है। इन ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जेउस के नाम पर इसको रखा गया था, जेउस। मॉडर्न डे में ओलंपिक का आरंभ 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ है, जिसमें सबसे पहले 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। 1906 में हुआ था एथेंस ग्रीस में, 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। आगे चलते हैं। अब हम इसमें 5 छल्ला होता है, आप देखे होंगे ओलंपिक में 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो हम उस रिंग्स के बारे में देखेंगे। तो जो रेड छल्ला होता है वो ये 5 कॉन्टिनेंट को डिनोट करते हैं। रेड छल्ला अमेरिका को, ग्रीन छल्ला ऑस्ट्रेलिया को, येलो छल्ला अपना एशिया को, ब्लू जो है ये यूरोप को, और ब्लैक जो है, ब्लैक वैसे ही ब्लैक है अफ्रीका, वहाँ के लोग भी काले होते हैं, इक्वेटर पे है इसलिए, तो ब्लैक जो है वो अफ्रीका को। रेड अमेरिका, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, येलो एशिया, ब्लू यूरोप और ब्लैक अफ्रीका। आगे चलते हैं हम। चार्टर एक आया था, चार्टर ड्यूरेशन है कि हमको ओलंपिक 16 डेज में कंप्लीट करवा लेना है, एक चार्टर है। फ्लेम जो फ्लेमिंग होता है पहले, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था 1928। ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेम पहले बार आग प्रज्वलित कब की गई थी? तो ये एम्स्टर्डम 28 के ओलंपिक से इसका प्रारंभ हुआ है। मसाला लेके चलते हैं आगे से हम ना। मोस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल गोल्ड, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है? हम मेल की बात करते हैं, ये यूएसए के हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं, मिचेल फिल्प्स। स्विमिंग में मिचेल फिल्प्स ने मैक्सिमम टाइम्स गोल्ड जीता है। और फीमेल में हम लारिसा लैटिनिन का नाम आता है, ये जिम्नास्टिक्स है। लारिसा लैटिनिन जिम्नास्टिक्स में यूएसएसआर के हैं, रसिया के हैं, दोनों अपोजिट साइड्स के हैं। यूएसए के मेल कैटेगरी में मिचेल फिल्प्स का नाम आता है, और स्विमिंग के कैटेगरी में इन्होंने मैक्सिमम टाइम गोल्ड अचीव किया है। और फीमेल में हम लारिसा लैटिनिन का नाम लेते हैं, ये जिम्नास्टिक्स में यूएसएसआर की हैं। गोल्ड मेडल ओनली गोल्ड, जब गोल्ड मेडल दिया जाता था तो मेडल गोल्ड का, प्योर गोल्ड होता था। ये 2012 के बाद, मतलब सॉरी 1912, मतलब 1912 के बाद इसमें मिलावट शुरू कर दिया गया। अब प्योर गोल्ड नहीं मिलता है जो मेडल मिलता है। इंडिया पार्टिसिपेट किया था उस समय, ये हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, 1900 में पार्टिसिपेट किए थे ओलंपिक में। आगे चलते हैं। इंडिया पहली बार मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में कब जीता था? तो 1952 में हेलसिंकी के ओलंपिक में, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हमने पहली बार इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल जीता, और जीतने वाले केडी यादव। जो 2020 ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक, जो 2021 में हुआ है कोविड की वजह से, इसके जो मैस्कॉट है ये मिराई तोबा मैस्कॉट रहा। 2020 टोक्यो ओलंपिक। अब आगे देखते हैं कि 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2024 पेरिस ओलंपिक, 2028 लॉस एंजल में होगा, और 2032 में ब्रिस्टन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये क्रम याद रखेंगे। 2024 में पेरिस में होने वाला है, 2028 में लॉस एंजल्स में, और 2032 में ब्रिस्टन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। मैक्सिमम टाइम जो ओलंपिक हुआ है वो एशियन गेम, हम ओलंपिक पहुँच गए। आगे पढ़ते हैं इसमें कि कॉमनवेल्थ गेम किसे कहते हैं। तो एक और बात ओलंपिक में छूट रहा है हम लोग का ना, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, और 2020 के ओलंपिक में मैक्सिमम मतलब भारत ने 7 मेडल पाए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है।
रवि दैया हैं, तमाम हैं, हम आगे लेके आएंगे, भी ध्यान नहीं आ रहा। आगे कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम क्यों होता है? तो जितनी भी कंट्री ब्रिटिश की कॉलोनी रही है ना, इन कंट्रियों के बीच में कॉमनवेल्थ गेम होता है। और कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कनाडा में स्टार्ट हुआ 1930 में। इंडिया होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम 2010। 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम का मतलब होस्टिंग किया था, और हम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले के बारे में भी पढ़ते हैं। 2022 के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम होगा। और इंडिया फर्स्ट इंडिया वुमेन ओन गोल्ड एट टेबल टेनिस। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने टेबल टेनिस के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है वो मनिका बत्रा हैं। मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, 2021 के शायद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से मनिका बत्रा को नवाजा जा चुका है। आइए हम देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स सबसे पहले, ये प्रश्न अक्सर पूछता है, दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, ठीक है। और 2022 का जो एशियन गेम है ये हॉन्जाओ चाइना में होगा। और मैस्कॉट है इसका स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट ट्रिपलेट इसका मैस्कॉट अभी जारी हो चुका है। तो ये कुछ ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स के ओवरव्यू थे। क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम टाइम एशियन गेम किस कंट्री में हुआ है? तो थाईलैंड में हुआ है मैक्सिमम टाइम एशियन गेम। एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर। एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम से हम इधर से गावस्कर ले लें और इधर से बॉर्डर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। और एसेज कप भी पूछता है कि एसेज कप किससे संबंधित है? तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला एक क्रिकेट मैच है एसेज। दोनों ने संकल्प लिया था कि हम एक दूसरे को राख में मिलाएंगे, एसेज कप, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कोपा अमेरिका बहुत फेमस है और कोपा अमेरिका के विजेता इस समय अर्जेंटीना है। और मैक्सिमम टाइम भी कोपा अमेरिका का विनर अर्जेंटीना ही रहा है। तो कोपा अमेरिका 2021 विनर टीम अर्जेंटीना। स्पोर्ट वर्ड के बारे में कुछ देखते हैं। पूछता है तमाम डिफेंस एग्जाम्स में, पूछता है कि ये जो वर्ड है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है। बैडमिंटन की बात करते हैं। बैडमिंटन में सर्विस होता है, ड्यूस होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। डबल फॉल्ट भी आता है इसमें वर्ड। सर्विस, ड्यूस, ड्रॉप, डबल फॉल्ट। टेनिस की बात करते हैं। टेनिस में स्मैश, सर्विस, ड्यूस, एडवांटेज, लव, एक वर्ड आता है लब। लब से संबंधित है टेनिस से। गोल्फ की बात करते हैं। गोल्फ में होल, बॉगी, पुट, स्टाइमी, कैडी और टी, ये गोल्फ से संबंधित है। UEFA यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप। यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का जो विजेता है, यूफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के जो विजेता है वो इटली है। और किसको हरा के जीता है? इंग्लैंड को। आइए हम पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ प्लेयर एंड सेवरल गेम्स। तो सबसे पहले बात करेंगे वाटर पोलो। ये है वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में 7 प्लेयर और पोलो में 4 प्लेयर। बेसबॉल में 9 प्लेयर। रग्बी फुटबॉल में 15। 15 ब्रिज में 2 प्लेयर होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर। कबड्डी में 7 प्लेयर। कबड्डी में 7 गो प्लेयर होला। वॉलीबॉल में 6 गो और बास्केटबॉल में 5 गो। खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। एक वर्ड आता है फॉलो ऑन। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। सिली पॉइंट, एक बार देखें, सिली पॉइंट, लेग ब्रेक, चाइना मैन स्पिनर को बोलते हैं। कुलदीप यादव है ना भारत के, चाइना मैन स्पिनर को बोलते हैं। वाकर कप हम पढ़ा चुके हैं, अभी आया था पहले। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। आगे है डायमंड।
डायमंड प्लेइंग एरिया, किसके प्लेइंग एरिया को हम डायमंड बोलते हैं? बेसबॉल के प्लेइंग एरिया को डायमंड बोला जाता है, बोलिएगा मत। गोल्फ के प्लेइंग एरिया को कोर्स बोला जाता है। ट्रम्प जो वर्ड है, ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प जो वर्ड है ये ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज से, ठीक है। फवाद मिर्ज़ा इक्वेस्ट्रियन है, भारत के घोड़सवारी, भारत के प्रथम घोड़सवारी जिन्होंने ओलंपिक मैच के लिए क्वालिफाई किया था, फवाद मिर्ज़ा। नाम नहीं भूलिएगा, फवाद मिर्ज़ा इक्वेस्ट्रियन, घोड़सवारी में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे, प्रथम भारतीय हैं, ठीक है ना। वेगिटन कप हॉकी से संबंधित है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2004, कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 से पहले 2004 में हुआ था शायद। आईबा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, AIBA, आईबा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। वुमेन की शुरुआत 2001 में हुआ था और मेन का 1974 में क्यूबा से हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आईबा पे क्वेश्चन लेके आए हैं कुछ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। आगे पढ़ते हैं, हम टेनिस की कुछ बात करते हैं। ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन और US ओपन। US ओपन में डेनियल मेदवेदेव विनर रहे इस बार, बाकी सब में नोवाक जोकोविच रहे हैं, ये बात को याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच जो है ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, विम्बलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और US हार्ड कोर्ट में। तो ऊपर वाला हार्ड जनवरी में स्टार्ट होता है US, और आगे ये मतलब कंटिन्यू एक साल में पूरे मिला के होते हैं। सबसे लास्ट में US ओपन होता है, और तो मतलब जो शुरू हुआ है और लास्ट वाला है वो हार्ड कोर्ट पे हो जाएगा। फ्रेंच जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विम्बलडन है वो ग्रास, ठीक है ना, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, ये पहले क्वेश्चन पूछेगा कि जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है 2021 का, ये कहाँ हुआ है? तो नॉर्वे में हुआ है। और इतना चर्चा में क्यों है? तो फर्स्ट इंडियन है जो फाइनल में पहुंची है, अंशु मलिक फर्स्ट इंडियन है, ये फाइनल में पहुंची है, अंशु मलिक। ये सिल्वर मेडल इनको मिला है। ये फ्रेंच ओपन की हम बात थोड़ा कर लें। वैसे डेनियल मेदवेदेव US ओपन जीते हैं, बाकी सब नोवाक जोकोविच जीते हैं, ये बात याद रखिएगा। जो नोवाक जोकोविच हैं मेल कैटेगरी में, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और सर्बिया की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन में वुमेन में बारबोरा क्रिस्टीजोकोवा ने जीता है, और ये चेज रिपब्लिकन की है, चेज रिपब्लिकन की अभी नए प्रधानमंत्री भी बने हैं। अब बताएंगे चेज रिपब्लिकन के अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं क्या नाम है उनका, भी ध्यान नहीं आ रहा, कमेंट जरूर करेंगे। चेज रिपब्लिकन की जो कैपिटल है वो प्राग है। और आगे चलते हैं, इंडियन हॉकी बहुत चर्चा में भी रहा है टोक्यो ओलंपिक के बाद। इंडियन हॉकी के जो कैप्टन है वो मनप्रीत सिंह है, और कोच कौन है? ग्राहम ब्रेड। आगे हम बढ़ते हैं, फुटबॉल में हम जानते हैं ना, ये कुछ स्टिक से याद करते हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है। फुटबॉल की सबसे पहले बात करते हैं। फुटबॉल के दो दिग्गज प्लेयर हैं, एक मेसी है, एक रोनाल्डो है। मेसी से रोनाल्डो, ये ट्रिक है हमारा, मेसी से रोनाल्डो। तो मेसी मे फॉर मेडिका कप, ठीक है ना, एस फॉर सुब्रतो कप। मेसी से मी फॉर मेडिका कप, सी फॉर सुब्रतो कप, से संतोष ट्रॉफी, से संतोष ट्रॉफी, रो से रोजर कप, ठीक है ना, और न से नेहरू कप, और डू से डुरंड कप, ठीक है ना। मेडिका कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, रोजर कप, नेहरू कप और डुरंड कप, ये हमारे फुटबॉल से संबंधित है मित्र। आइए हम बात करते हैं टेनिस के बारे में आज। और टेनिस का जो हमारा, ठीक है, आज युवाओं का भी फ्री दिवस है, आज युवाओं का भी फ्री दिवस है। आइए देखते हैं, आज मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, वैसे भी अभी आपको रिवाइज कराया है कि ये
सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर विम्बलडन और फिर यूएस ओपन। तो ये 4 ऐसे ही याद हो गए। फिर देखते हैं आज से ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है ना, यू फॉर यूएस ओपन, वी फॉर विम्बलडन ओपन, ठीक है ना, फ्री मतलब फ्रेंच, और दिवस मतलब डेविस कप, है मतलब होपमैन कप। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के लिए मेरा टिक है, बैड के ऊपर सुधीर का, ध्यान रखिएगा, बेड के ऊपर हम बैठ पढ़ रहे हैं, बेड के ऊपर सुधीर का नारंगी चड्ढा है कि था, एक बार कंसेप्ट क्लियर। बेड के ऊपर सुधीर का नारंगी चड्ढा था, बेड के ऊपर सुधीर का नारंगी चड्ढा था, बेड के ऊपर सुधीर का नारंगी चड्ढा था। तो बेड मतलब बैडमिंटन उबेर कप, सुधीर मतलब शू, ठीक है ना, सुधरमन कप, एन फॉर नारंगी तो नारंग कप, चड्डा कप और थॉमस कप, उबर कप, सुधरमन कप, नारंग कप, चड्डा कप और थॉमस कप। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आगे हम बात करते हैं टेबल टेनिस। टेबल पर जयराम का स्वागत, टेबल पर जयराम का स्वागत। जयराम ठाकुर इसे चीफ मिनिस्टर थे ना हिमाचल प्रदेश का। तो जय लक्ष्मी कप, जय से जय लक्ष्मी कप, राम से रामानुज कप, टेबल टेनिस का है, ठीक है ना। का मतलब कार्बिलियन कप और स्वागत मतलब श्वेतलिंग कप सॉरी श्वेतलिंग कप। आगे बढ़ते हैं गोल्फ के बारे में। गोल्फ का प्रिंस वॉकर राइटर, गोल्फ का प्रिंस वॉकर राइटर। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, बाकर कैप और राइडर कप, बाकर कैप, राइडर कैप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। आइए हम बात करते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी के ध्यानचंद्र जो हर सुल्तान के आगे रंग बिखेरते हैं, हॉकी के ध्यानचंद्र जो हर सुल्तान के आगे रंग बिखेरते हैं। तो हॉकी के ध्यानचंद्र तो ध्यानचंद कप, जो मतलब जवाहर कप, सुल्तान अजलम शाह कप, आगा खा कप, आगे मतलब आगा खा कप, रंग मतलब रंगा स्वामी कप, बिखेरते हैं मतलब बिटन कप। ये सब हॉकी से संबंधित है और भारत का नेशनल गेम भी हॉकी तो है। पोलो इजरा कप, ये बहुत फेमस है, पोलो इजरा कप पोलो से संबंधित है। बॉक्सिंग कहाँ होता है? रिंग में होता है, बॉक्सिंग का रिंग कप, देखिए किंग है ना, तो किंग कप, बॉक्सिंग का किंग है, किंग कप किसका होता है? बॉक्सिंग से संबंधित है। हॉर्स रेस, हॉर्स कार्ट का डब्बा, हॉर्स कार्ट का डब्बा मतलब डर्बी कप, हॉर्स रेस डर्बी कप, ठीक है ना। आगे क्या है? वेट लिफ्टिंग किससे संबंधित है? बर्धमान ट्रॉफी, वेट लिफ्टिंग बर्धमान ट्रॉफी, बर्धमान वेस्ट बंगाल में एक ज़िला भी है। तो वेट लिफ्टिंग बर्धमान ट्रॉफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस को लेके आया जाए जिससे हम सबको बेनिफिट हो और एक सही तरीके से हम स्टडी करें, उसका भी प्रयास करेंगे। वैसे आपको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा इसमें, पर जितने भी बेसिक टूल्स हैं मैंने यूज़ करके बनाए हैं, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। छोटा सा चैनल है, सब्सक्राइब करने का कृपा करेंगे, ठीक है, और चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे ज़रूर, और एक ज़रूर सुझाव देंगे अपना सर कि क्या इसमें इम्प्रूव हम कर सकते हैं। चैनल को शेयर ज़रूर आप करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, और आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।